आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आज आपको कमीशन के बारे में बताऊंगा। मैं इससे पहले आपको परसेंटेज में आपको मैं चुनाव संबंधित क्वेश्चन बता रहा था। कैसे कितने मतदाता खड़े होते थे चुनाव में, कितना वोट मिला, कितना वोट से हार गए। इसके बाद मैं आपको आज कमीशन के बारे में बताऊँगा। जैसे आप कमीशन या बिक्री, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको 1,000 रुपये दे दिया गया, 1,000 रुपये दे दिया गया, आपको इस पे 1% कमीशन, मान लीजिए 1% कमीशन, 1% कमीशन। तो आप क्या करेंगे, 1,000 का 1% निकालेंगे, आपका वही कमीशन होगा 10 रुपये। आपका कमीशन 10 रुपये होगा। फिर इसके बाद मान लीजिए आपसे कह दे 12.5% कमीशन। तो जैसे आपसे कोई बोल दे किसी चीज़ पे 12.5% कमीशन, 12.5% कमीशन। जिससे आप 12.5% को मैंने आपको परसेंटेज में समझाया था, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/8। आप एक चीज़ बताइए, 1 क्या है और 8 क्या है। जो आपका 8 है ये टोटल कमीशन है। ये जो 8 है टोटल नहीं, सॉरी, जो ऊपर वाला है ये कमीशन है, ये वाला कमीशन है। और ये क्या है, टोटल सेल या टोटल बिक्री जो है वो है, ये वाला है टोटल बिक्री या टोटल सेल। टोटल सेल है नीचे वाला, ऊपर वाला एक जो है कमीशन है। 12.5% आपसे बोल दे कमीशन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, यही होगा। कंपनी को लौटाएगा कितना, आप एक चीज़ बताइए। जैसे 1% कमीशन ले रहा है, जो टोटल में से एक घटाएंगे, मैंने आपसे बोला था वही होगा जो कंपनी को लौटाएंगे 7। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से और बताऊंगा। जैसे आप देखिए, इसको आप देखे होंगे। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे इसको मिटाने के बाद पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 72,000 रुपये हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। जैसे एक विक्रेता है, उसको 18.75% यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कमीशन लेता है। तो आप एक चीज़ बताइए, 18.75 को आप कैसे लिखेंगे, आप इसको हमें बताएं। पहले इसको कैसे तोड़ेंगे, आप एक चीज़ बताइए। 6.25 मैंने आपको बताया था, 6.25 को मैंने आपको बताया था कितना होता है। आप बताइए पहले कितना होता है, 1/16। आप एक चीज़ बताइए, इसका ये 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इसका ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी तो 3 गुना होगा। देखिए आपका ये आ गया जो क्वेश्चन में आपको दिया था। फिर आपसे क्वेश्चन बोला था, आप बताइए इसमें कमीशन कौन है, बिक्री कौन है। ये आपका कमीशन है, ये आपका कमीशन है। और ये नीचे वाला क्या है, बिक्री। नीचे वाला बिक्री, ये नीचे वाला बिक्री है। अब क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि कुल बिक्री 72,000, जैसे कुल जब बिक्री 72,000 दिया है तो टोटल तो बिक्री यही तो है, ये 72,000 आपको दिया है। तो आप जैसे इसका पहले 1% निकालिए, तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या दिया, उसे कितना कमीशन मिलेगा। तो आप इसको 3 निकालेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जब आप इसका 1 निकालेंगे, पहले मान लीजिए 16 है, 72, आप अगर 8 से काटते हैं 2 होगा,
8 से काटेंगे, 8 9 72, फिर 1 निकालेंगे तो आपका आएगा 45। आपका जब 1 आ गया, आप 3 के बराबर निकालेंगे तभी तो आपका कमीशन, आपको यही ज्ञात करना है जो कमीशन इसका है। आपको क्वेश्चन में जो पूछा है आपको कमीशन बताना है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, तो आपको यही 3 वाला तो ज्ञात करना है। जब दोनों साइड आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर 00 15 13। देखिए आपका जो आ गया टोटल इतना निकल के आ गया आपके सामने, देखिए जो 3 के बराबर हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, ये आपको दिया था इतना कमीशन, इतना % कमीशन। तो आपने जब इसको तोड़ा, पहले आपने इसको, आपको मालूम था तो आपने 3 गुना किया, 3/16 हो गया। कमीशन इसमें 3 हुआ, जो बिक्री है वो 16 हो गया। फिर उसके बाद आपने इसको 16 के बराबर जब निकाला, 16 से आपने इसमें भाग दिया। फिर पहले आप 8 से काटे तो 8 दूना 16, फिर आपने इसको 8 से काटे, 8 9 72, इसको जब आप आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा, 00। फिर आप उसके बाद 3 आपको कमीशन निकालना है, 3 आप करेंगे, देखिए 13,500 रुपया आपका कमीशन आ जा रहा है 72,000 रुपये में। आपका क्वेश्चन आसानी से देखिए हल हो गया, आपको कुछ इसमें करना नहीं पड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता है कुल बिक्री पर 4.16% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री 6 लाख रुपए हो तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। एक विक्रेता है 4.16% ये कमीशन लेता है। आप बताइए इसको कितने में तोड़ेंगे या तो कितना लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए आपका साथ साथ याद भी होता चला जा रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/24 आप इसको लिख सकते हैं। इसको 1/24 आसानी से लिख सकते हैं। 1/24 आपका ये क्या हुआ, बिक्री, ये हो गया बिक्री, और ये क्या हो गया, कमीशन। देखिए आपका ये हो गया कमीशन। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप देखिए, आप आसानी से क्वेश्चन हल करें। कुल बिक्री 6 लाख रुपए हो, तो आपका जो बिक्री बोल रहा है यही तो बोल रहा है, ये 6 लाख रुपए हो, ये 6 लाख के बराबर हो, तो आप इसको 1 के बराबर जब करेंगे बटे 24, तो आप क्या करेंगे, काटेंगे, 1 लाख हो जाएगा। आप 6 से काटेंगे, 6 4 आ जाएगा। आप 4 काटेंगे तो 25 इसके स्थान पे हो जाएगा। आपका आएगा 25 000। देखिए आपका 25,000 1 के बराबर आ गया। आपने आसानी से इसको काटा, आपका 25,000 रुपये आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने को कहा था, तो उसका कितना कमीशन मिलेगा, तो उसे कितना कमीशन मिलेगा आपको यही ज्ञात करना था। जब आपका 1 के बराबर कमीशन है तो गुणा तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका 1 के बराबर कमीशन निकल गया आसानी से, आपको कुछ इसमें करना नहीं था। क्वेश्चन क्या बोला था, एक विक्रेता था, कुल बिक्री पर 4.16% कमीशन लेता है। तो आपने इसको तोड़ा, 1/24 हो गया, तो आपका जो कमीशन आया 1 आया, जो बिक्री हुई 24 हुई, उसकी बिक्री जो हो रही है 6 लाख के बराबर हो रही है। तो आप 1 के बराबर जब निकाले तो आपका 25,000 आ गया। आपको यही कमीशन भी ज्ञात करना था। अगर कुछ दूसरा यहाँ पर लिखा गया होता, दूसरा चीज़ लिखा गया होता, 2 3 5 कुछ और होता, मान लीजिए दूसरा यहाँ पे होता, तो आपका उससे गुणा होता। नहीं तो आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 से गुणा करेंगे आपका यही होगा। आपका कमीशन आसानी से निकल गया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक विक्रेता कुल बिक्री पर 28.57% कमीशन काट कर 13,000 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। जैसे एक विक्रेता है 28.57% काट के तब बिक्री में इतना परसेंट पहले कमीशन काट रहा है, उसके बाद कंपनी में जमा कर रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/7। 2/7। तो आपका जो हो रहा है ऊपर वाला कमीशन, नीचे टोटल सेल हो रहा है इसका कमीशन, और नीचे क्या होगा, टोटल सेल। टोटल सेल इसका होगा, टोटल सेल होगा नीचे वाला। ऊपर वाला जब कमीशन हो गया तो आप क्या करेंगे, जब कमीशन हो गया ऊपर वाला, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कमीशन काट कर 13,000 रुपये कंपनी में जमा करता है। तो आप एक चीज़ बताइए, जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो वही तो कंपनी में जमा कर रहा है, जो 5 आ रहा है यही तो 13,000 रुपये इसके बराबर जो है कंपनी में वो जमा कर रहा है। देखिए जो क्वेश्चन में कहा था, मैं क्वेश्चन वैसे करता चला गया, मैंने बस इतना तोड़ा, आपको मैंने सिखाया था तोड़ना। देखिए आसानी से आपका हल होते चला जा रहा क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब आप इसको तोड़ेंगे, आप 5 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको 1 के बराबर आप करेंगे 2 6 00, 5 दूनी 10, 5 6 30 00। देखिए 1 बराबर 2600 रुपये आपका आसानी से निकल गया। तो कुल बिक्री बताइए, आपको यही ज्ञात करना है, आपको यही टोटल ज्ञात करना है। अगर दोनों साइड आप 7 से गुणा करते हैं तो आपको यही ज्ञात करना है। 7 बराबर 00, 42 के 2, 4, 14 4 18, 18,200 रुपये आपका आसानी से देखिए निकल गया। आपने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन में जो बोला था आप ऐसे क्वेश्चन को हल करते चले गए, आपका आंसर आसानी से देखिए निकल गया आपने। और जैसे क्वेश्चन में जो दिया था बस आपको इतना ही ज़्यादा ज़रूरी था आपको निकालना, नहीं तो आपका क्वेश्चन अगर वैसे निकालते तो विस्तार से काफ़ी लंबा हो जाता। आपने इसको तोड़ा 2/7, जो आपका कमीशन हुआ 2 हुआ, जो टोटल आपका हुआ 7 हुआ। वो कमीशन काट के मालिक को लौटा दे रहा, मान लीजिए किसी के यहाँ कुछ बेच बाँच रहा, कुछ भी कर रहा है, बेचता होगा, तो 5 हो रहा है, वो 13,000 के बराबर है, तो 1 के बराबर 2600। टोटल आपको ज्ञात करना है, 7 से दोनों साइड आपने गुणा किया, 18,200। आपका आंसर आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 24% कमीशन लेता है, वह अपना कमीशन काट कर 34,200 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। कुल बिक्री बताइए। सेम क्वेश्चन है, आपको 24% इसमें दे दिया है, तो आप 24% को आप क्या लिखेंगे, आप बताइए। 24/100 लिख सकते हैं कि नहीं। आपने इतना लिखा, आप इसको जैसे आप 4 से काटिए, उसके बाद देखिए 4 से आप जब काटेंगे ऊपर वाला ये 6 आ जा रहा है, 4 से काटेंगे 25 आ जा रहा है। ये बिक्री उसकी टोटल बिक्री हो रही है, ये वाला टोटल कमीशन नहीं, टोटल है इसका सेल हो रहा है, ऊपर कमीशन हो रहा है, ये टोटल कमीशन हो रहा है, इसका टोटल कमीशन हो रहा, टोटल सेल हो रहा है, सेल, और ये कमीशन हो रहा है। ये कमीशन हो गया, टोटल सेल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कमीशन काट के वो मालिक को वापस कर रहा है। जैसे कोई भी होगा, मान लीजिए मालिक कुछ भी होता तो आपको वही वापस कर रहा है। जो 25 आप ये टोटल है, टोटल में से 6 घटाएंगे, 19 जो हो रहा है यही वो वापस कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 34,200 रुपये वो वापस कर रहा है। तो यही 19 जो होगा 34,200 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए आपका इसी के बराबर ये वाला मान हो जाएगा। तो आप जब इससे 1 के बराबर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 के बराबर आप निकालेंगे तो आपका 1800 आपका आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल आपको ज्ञात करना है।
तो आप दोनों साइड 25 से गुणा करेंगे। टोटल देखिए आपका यही है, तो आप टोटल जब ज्ञात करेंगे आप आसानी से 25 इधर हो जाएगा। आप जब 25 से इस साइड गुणा करेंगे 0, 25 अट्ठे 200, 25 और 20 हासिल गया है 45। आपका देखिए आसानी से निकल गया, आपने कुछ किया नहीं, 45,000 रुपये आपका आसानी से देखिए आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, 24% वह कमीशन लेता है, वह अपना कमीशन काट के 34,200 रुपये वापस करता है। तो मैंने इसको पहले तोड़ा 6/25 के रूप में, ये कमीशन 6 हो गया। टोटल उसका होता है, जो टोटल बिक्री जो होता है, देखिए यहाँ से टोटल सेल है, टोटल बिक्री, तो आपने यहाँ से टोटल में से जब कमीशन को घटाया तो आपका जो दे रहे हैं बच रहा है 19 के बराबर आ रहा है। आपने 19 से जब इसको भाग दिया तो 1800 आपका आंसर देखिए यहाँ से 1 के बराबर आ गया। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना था, टोटल वही लास्ट में जो बोल रहा है कुल बिक्री बताइए, आपको वही ज्ञात करना था। जब आपने टोटल बिक्री ज्ञात किया, दोनों साइड 25 से गुणा किए, देखिए 25 हो रहा है, इधर देखिए 45,000 आपका आसानी से मान आ जा रहा है। आपने कुछ किया नहीं, जो क्वेश्चन में बोला था आप क्वेश्चन को सेम करते चले गए। आप क्वेश्चन को देखिए आसानी से हल कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो क्वेश्चन बचा होगा इसका कमीशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।